अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह वला तुतिल काफ़िरीना वल मुनाफ़िकीना इन्नल्लाहा काना अलीमन हकीमा वत्तबि मा यूहा इलैका मिर रब्बिक इन्नल्लाहा बिमा तअमलूना खबीरा वतवक्कल अलल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। ये सूरह अहज़ाब की इब्तदाई आयात हैं और ये आयात उस वक़्त नाज़िल हुई जब हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत ज़ैनब को तलाक़ दे दी। जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक़ दी गई तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि हज़रत ज़ैनब के साथ निकाह किया जाए और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ख्वाहिश ना थी बल्कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी और मंशा भी इसमें शामिल थी और अल्लाह ताला का हुक्म भी यही था। कुछ ऐसी वजूहात थी जिसकी बिना पर यह निकाह होना बहुत ज़रूरी था। इसमें एक तो ये थी कि जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ैनब के साथ निकाह की हामी भरी थी तो उस वक़्त उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। तो जब उनका निभाह ना हो सका, उनको तलाक़ हो गई, तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तालीफ़ क़ल्ब के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ज़हन था कि उनके साथ निकाह किया जाए। तो दूसरी इसकी जो वजह थी वो ये थी कि अरब में नस्ल दर नस्ल ये एक रस्म चलती आ रही थी कि मुँह बोले बेटे की जो मुतल्लका होती थी उसके साथ आदमी शादी नहीं कर सकता था, वो उसको अपनी सगी बहू ही समझते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुँह बोला बेटा होता है वो हकीकी बेटा नहीं होता और हुर्मत जो होती है वो हकीकी रिश्तों से, सल्बी रिश्तों से होती है, ना कि मुँह बोले रिश्तों से। तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी ये थी कि इस रस्म को तोड़ दिया जाए, इस रस्म को ख़त्म कर दिया जाए और इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह कर लेते। अब इसमें दो तीन रुकावटें भी थीं। एक रुकावट तो ये थी कि जब ये मामला पेश आए उस वक़्त आलम अरब यानी पूरा अरब, मक्के के मुशरिक यानी कुरैश, बनु गुतफ़ान के तमाम कबाइल, हुज़ैल कबाइल, यहूदियों के जो तीन बड़े कबाइल थे वो सब मिल गए और मदीने के मुनाफ़िकीन जो थे उन्होंने सब ने मिलकर मुसलमानों पर 10,000 का लश्कर जमा करके उनको ख़त्म कर देने के लिए चढ़ दौड़े। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ज़हन था कि इन हालात में अगर कोई इस किस्म का इक़दाम किया जाए तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करेंगे, इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करेंगे, तो मुमकिन है कि इससे इस्लाम को कोई नुकसान पहुंच जाए। तो ये एक डर था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में था। वो अपना जो हज़रत ज़ैनब के साथ निकाह का मामला था, इन हालात की वजह से वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक़्त ये आयात नाज़िल कर दी कि या अय्युहन नबिय्यु, ए मेरे प्यारे नबी, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरिए, वला तुतिल काफ़िरीना वल मुनाफ़िकीना, और काफ़िरों और मुनाफ़िकों से उनकी बातों पर उनकी पैरवी मत कीजिए, उनकी बातें ना मानिए। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इल्म वाले और बहुत ज़्यादा
हिकमत वाले हैं। अल्लाह ताला को मालूम है कि आइंदा क्या होने वाला है, उसकी हर काम में कोई ना कोई ज़रूर हिकमत होती है। इसीलिए अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमा रहे थे कि आप उनसे शादी कर लें। और इसके साथ एक रुकावट ये थी कि उस वक़्त तक मुसलमानों को 4 शादियां करने की इजाज़त थी और उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बीवियां मौजूद थी, जिनमें हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये 4 बीवियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में मौजूद थी। और अगर ये ज़ैनब के साथ एक और निकाह करते तो इस तरह ये 5 हो जाती और जो मुसलमानों का एक शरी मामला था उस पर हर्फ आ रहा था। तो इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने ख़ुसूसी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ की इजाज़त दी कि सिर्फ़ आपके लिए ये इजाज़त है कि आप और बीवियों से शादी या निकाह कर सकते हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला ने इन तमाम मामलात को हल किया, रास्ता निकाला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाबंद किया कि आप हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह कीजिए। तो इन हालात में अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुवाफ़िक, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब के साथ निकाह फरमाया। जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ ये निकाह फरमाया गया तो उस वक़्त जो एक सदियों से पुरानी रस्म चली आ रही थी वो टूट कर रह गई, वो ख़त्म हो गई। और ये इसी तरह ख़त्म हो सकती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद आगे बढ़कर ये काम करते, किसी दूसरे के करने से ये रस्म ख़त्म नहीं हो सकती थी। तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह फरमाया, जिसकी वजह से इस रस्म को तोड़ दिया गया। और इसके साथ अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि ए मेरे नबी, आप सिर्फ़ अल्लाह से डरे, काफिरों से ना डरे। आप मेरी बात माने, काफिरों और मुनाफिकों की बातें ना माने। ये मुझे पता है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, किस काम का इस्लाम को फ़ायदा है, किस काम से इस्लाम को नुकसान है, किस चीज़ को हम करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, किस काम को हम करेंगे तो नुकसान होगा। इसलिए ये आपके सोचने की बातें नहीं हैं, ये हमारे सोचने की बातें हैं। आपका काम सिर्फ ये है कि वत्तबे मा यूहा इलैका मिर रब्बिक, आपका काम ये है कि आप सिर्फ उस बात की पैरवी करें, आप मेरे उन हुक्मों की पैरवी करें जो मैं आपकी तरफ वही करके भेजता हूँ। जो मैंने आपकी तरफ वही भेजी है, आप सिर्फ उसकी पैरवी करें। क्यों? इसलिए कि इन्नल्लाह काना बिमा तअमलूना खबीरा, कि बेशक अल्लाह ताला कुफ़ार के उन तमाम कामों से जो वो करते हैं बाखबर हैं। वो जानते हैं कि कुफ़ार क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं और हमारे इस काम करने से इस्लाम को क्या फ़ायदा होगा। और इसके साथ अल्लाह ताला ने फरमाया कि वतवक्कल अलल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप कोई काम करने लगें, जब आप कोई काम कर लें तो फिर उसका भरोसा अल्लाह पर रखें, उसको अल्लाह के सुपुर्द कर दें। उस पर सोचना नहीं है कि हम ये करें या ना करें, फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए सोचने की बातें नहीं हैं, ये हमारे सोचने की बातें हैं। आपका काम सिर्फ ये है कि आप मेरे हुक्मों पर अमल करें और जो काम करते हैं उसको अल्लाह के हवाले कर दें, अल्लाह ही पर तवक्कल करें, क्योंकि अल्लाह ताला ही आपके लिए काफ़ी है और आपका कारसाज है। आप अपने तमाम कामों को अल्लाह की सुपुर्द कर दिया करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ सच कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हक़ सच को समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।